हाय एवरीवन, मैं स्वाति। आज जो है हम रीडिंग निकालेंगे आपके पार्टनर की। और मैं अभी की जो एनर्जीज चल रही है ना, मैं वो भी आपको बता देती हूँ ताकि आप जो है इसको कैसे टैकल करना है वो थोड़ा सा समझ ले। ठीक है, अननेसेसरी कोई भी कहीं पे भी आप किसी भी चीज में मतलब गड़बड़ करके ना बैठे, क्योंकि जब थोड़ी सी अवेयरनेस होती है ना तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है कि पता चलता है कि नहीं ये करना है चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि एनर्जीज के वीडियो है तो फोर्स नहीं कर सकते किसी को। ठीक है। और अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना और आप नहीं उसको सॉल्व कर पा रहे हो तो आप पर्सनल सेशन भी ले सकते हो। आप जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप मुझे वहां से जो है कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, रीडिंग निकाल लेते हैं। और सॉरी, पहले मैं आपको एनर्जीज बता देती हूँ। देखो, अभी की जो एनर्जी चल रही है ना कुछ इस टाइप से है कि लड़ाई झगड़े वाली नहीं है। अभी अगर 4 दिन पहले की अगर एनर्जी पकड़ते थे ना तो बहुत ज्यादा एक ट्रिगर करने वाली एनर्जीज थी, बहुत ज्यादा एक फाइटिंग वाली एनर्जी थी। किसी चीज को लेकर लड़ना झगड़ना, इरिटेट करना, बहुत लोग परेशान भी कर रहे होंगे। ऑफिस और वर्क प्लेस में भी ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा इरिटेट किया गया हो। और अभी की जो आने वाली एनर्जी, अभी तो फिलहाल में सब शांत चल रहा है, जैसे एक तूफान आके थम गया हो उस टाइप की एनर्जी है। लेकिन एक अंदर ही अंदर ना आपको ऐसा फील हो सकता है कि कुछ अजीब होने वाला है। इस टाइप की आपको एनर्जी रात में फील हो सकती है। घुटनों में बहुत ज्यादा पेन हो सकता है सडनली, और आपको लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है करके। ठीक है, तो देखो, इस चीज के लिए ना रात में ऐसा हो सकता है, बहुत बार नींद भी टूट रही होंगी, सडनली बुखार सा, एक गरम गरम सा फील हो रहा होगा कि ऐसा अचानक से क्यों हो रहा है। ठंडे इसमें बैठकर भी ऐसा गर्म फील हो रहा होगा। तो ये जो है ना अभी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, उसके वजह से भी आपको हो रहा है। ठीक है। अभी जो आने वाली एनर्जीज रहेगी ना वो बहुत ज्यादा लाइट है, हेवी नहीं है। इसके वजह से जो है ना वो बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे हैं। और हो सकता है कि घर पर किसी ने बहुत ज्यादा ट्रिगर भी किया हो। और देखो, मैं आपको एक चीज और बोलूंगी, बहुत सारी चीजों में ना कम बोलना है। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा बात करने से होता यह है कि हम सुनना बंद कर देते हैं, और उसके वजह से ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ह्यूमिलिएशन फील करना पड़ता है। और पब्लिक में भी बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है, ऑफिस वर्क हो या कहीं पर भी हो। तो ट्राई करो कि शांत रहो। जिसको अपना नेचर नहीं पसंद आता है ना उसके साथ ट्राई करो कि कम बात करो। ज्यादा रिलेशन बनाने के पीछे ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिसको अपनी नहीं बन रही है ना वहां से कट ऑफ करो, अपने काम पे फोकस करो। अगर हाँ आपको अपने में डेवलपमेंट करने हैं, आप में कुछ गलतियां हैं, तो उस चीज को लर्न करते हुए लेते हुए आगे बढ़ना चालू कर दो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी भी है। ठीक है, ये सोल ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। कभी कभी इंसल्ट ना अच्छी होती है, पता चलता है, लेकिन अगर आप उस चीज को करेक्ट कर ही नहीं हो रहे हो और आप हर जगह कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे को ये बोलते मेरे को वो बोलते, तो इससे सिर्फ आप कंप्लेन बॉक्स बन रहे हो, आपके अंदर डेवलपमेंट नहीं आ रही है। तो ये चीजें नहीं करनी है, बहुत ज्यादा शांत रहना है, पोलाइट रहो और डोनेशंस करो। डोनेशंस करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक अंदर में ना एक ऐसी फीलिंग होती है कि चलो किसी को कुछ दे रहा हूँ, या फिर एक ऐसा होता है कि एक ना सॉफ्टनेस अंदर आती है देने से, तो वो चीजें ना बहुत अच्छी होती है। वो करिए ताकि आप सामने वाले की फीलिंग्स को समझ सके। अगर आप मेंटालिटी से बहुत ज्यादा हार्श हो ना, देखो, हम किसी को कुछ भी बताए, कुछ किसी भी टाइप की क्लियरिटी दे कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन एक्चुअल में हम क्या है और क्या नहीं है वो हमको खुद को पता होता है। तो ट्राई करो कि सेल्फ डेवलपमेंट अंदर आपके अंदर आती जाए। ठीक है। और एनर्जीज जो है अभी बहुत लाइट रहने वाली है। ट्राई करो कि किसी को कुछ बोलो मत, क्योंकि बोल दो कि फिर अंदर में चलते रहेगा एक उत्पात की क्यों बोला क्यों किया। तो लाइट एनर्जी है, सब कुछ स्मूथ में चलने वाला है।
तो ट्राई करो कि नई चीजें सीखो, कुछ स्केचिंग, पेंटिंग, सिंगिंग अपने लिए सीखो, ठीक है। ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। मैस्कुलाइन की अगर बात करी जाए तो फेमिनिन्स अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। न्यू अवेकनिंग्स भी अभी हो रही है। वो लोग थोड़े से परेशान हैं। देखो, परेशान होने की जरूरत है नहीं। मैस्कुलाइन जो है वो हमेशा ही रन करते हैं। वो कभी एक जगह पे नहीं टिकते हैं। मैस्कुलाइन एनर्जीज जो है ना अभी, ये लड़की मतलब लड़कियों में भी होती है और लड़कों में भी होती है, मतलब फीमेल मेल दोनों में हो सकती है। जरूरी नहीं है कि मेल ही हो। मैस्कुलाइन एनर्जीज जो अभी है ना वो एक्शन के इसमें है। फेमिनाइन को बहुत मिस कर रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं कि कहीं से कुछ बात हो जाए। हो सकता है कि मैस्कुलाइन आप तक पहुंच भी जाए, ठीक है, आपसे बात भी कर ले, क्योंकि उनको जो है ना वो एक बेचैनी हो रही है कि कहीं से दिख जाए, बात हो जाए, पता नहीं कहाँ चली गई है, क्योंकि फेमिनाइन अपना टोटली वर्क कर रही है अपने ऊपर में, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा चीजें देखने को मिल रही है। और अगर मैस्कुलाइन आते भी है ना, ट्राई करो कि पोलाइट रहो। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा वाव करने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं ये बताना है, वो बताना है। नहीं, ये सब चीजें नहीं करनी है, नहीं तो बहुत गंदा फंसोगे और बहुत ज्यादा आपको तकलीफ होगी, ठीक है। और क्योंकि जब सामने वाला रन करता है ना तो आप उस चीज को ले नहीं पाते हो, फिर से रनिंग चेजिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो फाइनेंसेस के लिए देख लेते हैं। पर्सनल सेशन के लिए जो है आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज बताइए फाइनेंसेस के लिए सबसे पहले बता दीजिए कि फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है हमारे व्यूवर्स का। एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज बताइए। देखो, फाइनेंसेस तो अच्छा रहने वाला है, उसकी कोई टेंशन है नहीं। और भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ। इमोशंस आपको बहुत ज्यादा फील हो रहे हैं इस टाइम पे, जिसकी भी एनर्जी निकली हो। एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज फाइनेंसेस के लिए बताइए। एंजल प्लीज फाइनेंसेस के लिए बता दीजिए हमारे व्यूवर्स का फाइनेंस कैसे रहने वाला है। कोई मिराकल, कोई मैजिक, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके वर्क प्लेस पे। हो सकता है कि किसी चीज को लेकर आप बहुत ट्राई कर रहे थे, वो चीज आपको यहाँ पर जो है वो मिलती हुई दिख रही है। कोई सक्सेस है या कोई अपॉर्चुनिटी या कोई गेन हो सकता है या फिर प्रमोशंस हो सकते हैं। तो ये मिलते हुए यहाँ पर दिख रहा है। बहुत अच्छा है ये, जिसका भी कनेक्ट हुआ है ना, बहुत अच्छा है। और एक फाइनेंसेस के लिए निकाल लेती हूँ। एंजल प्लीज बताइए फाइनेंसेस के लिए। हम्म, देखो, ये 3 कार्ड ना फाइनेंसेस के लिए निकले हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ फाइनेंसेस के लिए। किसी भी चीज में ना बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। कुछ बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है आपके लाइफ में, और अपने मनमौजी तरीके से जीना ना थोड़ा सा कम कर दो। थोड़ा सा अवेयरनेस में रहो। देखो, मैजिक तो हो रहा है, कुछ मिराकल भी हो रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसा हो रहा है कि कुछ अच्छा आपके लाइफ में होते हुए दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपना जो नेचर है ना, एक चाइल्डिश, एक जैसा बेफिक्र होते हुए चलना, वो चीजें जो है ना वो थोड़ी कम कर दो। क्योंकि देखो, कब क्या होगा, कहाँ जाके सर से टकरा जाओगे, ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस में चलते हुए डिसीजन लो, ताकि आपका जो फाइनेंस है वो बिगड़े नहीं। आपकी लाइफ जो है वो थोड़ा सा जो है, देखो फाइनेंसेस पे रिस्क लेना ना अच्छी बात होती है जब बैकअप में कुछ हो। एकदम से चीजें हो रही है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और आप बेफिक्र चले जा रहे हो, तो चीजें जो है वो बिगड़ भी सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस में रहते हुए कोई भी चीजें करनी है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी निकाल लेते हैं। एंजल प्लीज बताइए हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी अभी कैसी है, क्या चाह रहे हैं वो।
बहुत खुशी होती है अपने पार्टनर की एनर्जी देखने में। एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज बताइए। हालात उधर कुछ ज्यादा ही खराब है। ठीक है, चीजें समझ में नहीं आ रही है, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ करके बैठे हैं। कभी जिनको हेल्प की थी आज उनके तरफ से भी हेल्प नहीं मिल रही है। ठीक है, हो सकता है पिछले इसमें कुछ हुआ हो और आप दोनों का बीच में बिनस गया हो। तो अभी उधर हालात ऐसे है कि बता नहीं सकते। ठीक है, और भी निकालती हूँ कार्ड्स। एंजल प्लीज पार्टनर की एनर्जी बता दीजिए। देखो, कुछ चीजें ना उधर में अच्छी नहीं चल रही। आपकी जो पार्टनर की एनर्जी निकल कर आई है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई है। हो सकता है फाइनेंशियली किसी तरीके का उनको ना लॉस हुआ है, लॉस फेस कर रहे हैं या कर रही है। चीजें सही बिल्कुल भी नहीं चल रही है और इसको ठीक होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वो आपके पास देखो आने का ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं, जैसे ये दोनों दिख रहे हैं ना चलने में या फिर उसमें तकलीफ हो रही है, तो वैसे ही उनके भी हालात हैं। वो अभी जो है अपने पूरे वर्क पे या काम पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उसको उनको जो है पहले पूरा ठीक करना है, देन उनको आपके लिए डिसीजंस लेने हैं। चीजें अच्छी भी हो जाएगी, काफी हार्ड वर्किंग ये पर्सन दिखते हैं। एक फेमिनिन सी क्वालिटीज इनके अंदर दिखती है बहुत ज्यादा, जो है एक पोलाइट नेचर रखते हैं, ऑथोरेटिव है, सक्सेस की बातें करते होंगे। एक बहुत ज्यादा केयरिंग सा भी नेचर इनका रहा होगा या फिर अभी भी है। ठीक है, आप बस उनको परेशान मत करिए। कब तक वापस आएंगे, जिनके भी पार्टनर दूर हैं उनके लिए देख लेते हैं। मुझे प्लीज बताइए, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर जिनके दूर है वो कब तक रीयूनाइट हो सकते हैं। एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज बताइए। बाहर ही आएंगी, सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होगा। इमोशनली जो है ना, वो अभी थोड़ा सा जो भी चल रहा हो, लेकिन थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है। इमोशनल बैलेंस और कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इमोशंस में कुछ भी आकर कुछ भी बोल दोगे तो बाद में ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी चीज के लिए आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, हो सकता है रिलेशनशिप के लिए ही किया हो। तो मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, अगर रिलेशनशिप के लिए कोई भी चीज मतलब ट्राई कर रहे हो या फिर उसको अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो ना, देखो चीजें ना मिल जाती है। इंसान का ना एक नेचर में बताती हूँ, वो चीजें मिल जाती है। रिलेशनशिप जो है वो ओके भी हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है ना, उस रिलेशनशिप को चलाना, उसको आगे तक अच्छे से लेके जाना, वो बहुत से लोग नहीं करते हैं। वो बाद में ना वो चीजें खराब होती चली जाती है, बिगड़ती जाती है, दो दो लोग एक दूसरे से बोर हो जाते हैं, बात नहीं करने को देखते हैं। ये चीजें नहीं करनी है, इस चीज को ना आगे बहुत अच्छा करना है। एक नयापन हमेशा रखना है, कम्युनिकेशन के साथ, इमोशनल बॉन्डिंग के साथ कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग रखना है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो है ना, एक पर्सन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहा है, वो आएंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें अच्छी भी होगी, थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स भी होंगे। ठीक है, लेकिन उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से संभालना है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जीज क्या बोलती है, मैं एक बार वो भी देख लेती हूँ। एंजल प्लीज बताइए, ओवरऑल पूरी एनर्जी क्या रहने वाली है। एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज बताइए। जिसकी भी ये एनर्जी कनेक्ट हुई है ना, देखो आपका ना अपर साइड के जो मतलब चक्रास है ना, वो ब्लॉकेज है। थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा, ये जो है ना, ये टोटली ब्लॉकेज है। आप बहुत पेन फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, बहुत ज्यादा एक ना
मैं आपको बता नहीं सकती कि आप जो फील जिसकी भी एनर्जी कनेक्ट हुई है ना, आप ऐसा फील कर रहे हो इस टाइम पे कि मैं किसको क्या समझाऊँ, मैं कैसे बताऊँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ या फिर मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ खुद को। उस टाइप की आपकी एनर्जी जिसकी भी कनेक्ट हुई है ना, मैं आपको सिर्फ़ इतना बोलूँगी अभी के लिए, चीज़ें सब कुछ अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पानी में नमक के गरारे करिए, एक चोक होगा गले में, ठीक है। और आप उसके साथ ही आपका कम्युनिकेशन भी जो है ना वो ठीक होगा। आपको गले में भी जिसकी भी एनर्जी कनेक्ट हुई है ना, आपको गले में भी ऐसा ना फील होता होगा कि कुछ अटका हुआ सा है, हेड में पेन रहता होगा, हार्ट चक्रा में ऐसा चुभता होगा, ठीक है। तो उस टाइप की जो है ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। इतना टेंशन नहीं लेना है अपनी लाइफ में, थोड़ा सा घूम कर आइए। जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं ना, उन लोग को फिलहाल के लिए ये समझाना छोड़ दीजिए या फिर इस चीज की कोशिश मत करिए कि मैं क्या सोच रही हूँ या मैं क्या सोच रहा हूँ। ये एनर्जीज को लेट गो करिए, जाने दीजिए, ये वक्त को जाने दिए, उसके बाद जो है ना ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए एनर्जीज खराब चल रही है, आपको ऐसा बर्डन फील हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्ट्रेस में ही रहो। ठीक है, जिसके भी ये एनर्जी कनेक्ट हुई है ना, उनको मैं यही बोलना चाहूंगी, फिलहाल के लिए जो है थोड़ा सा डीप स्लीप लीजिए, राग वगैरह सुनिए। अ, बहुत कुछ जो है, बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गलत ही करो या फिर किसी गलत नहीं, पर मैं ये बोलूंगी कि आप हर किसी को हर चीज नहीं समझा सकते। ठीक है, इस टाइम को लेट गो करिए और चीजें बहुत अच्छी स्मूथली चलने लगेगी। ठीक है, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपने लिए कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, देखो लाइन भी आ गई, लाइट चली गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा ही होगा। जिसकी भी एनर्जी कनेक्ट हुई है ना, जिसको भी ऐसा थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा ब्लॉक लग रहा है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, बस किसी को कुछ भी उलपटांग बोलना नहीं है। ठीक है, और खुश रहिए, अच्छे से रहिए, और पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।